हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इतना गिर क्यों रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पिछले एक महीने में मोटा मोटी 15 से 16% का गिरावट हो चुका है। और ये जो गिरावट है आपके लिए मौका है या फिर धोखा है, तो इस मुद्दे पे काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, ये फंड इतना गिर क्यों रहा है और क्या कारण है जिसकी वजह से इस फंड में इतना गिरावट हुआ है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस का, और इसी दौरान आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड में इतना गिरावट हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट के 1 वीक में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 6% का नुकसान दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 13.5% का नुकसान करके दिया है। बात करें पिछले 3 महीने का, तो पिछले 3 महीने में भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 7.5% का लॉस दिया है। वहीं बात करें गई पिछले 6 महीने का, तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 1 से 1.25% का नुकसान दिया है। एंड बात करें साल 2025 का, यानी कि जो YTD रिटर्न है इस फंड का साल 2025 में, वो है आपका नेगेटिव 15.34% का। तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो एक वीक से लेकर पिछले 6 महीने में या फिर कह लीजिए YTD में इस फंड ने आपको नुकसान बना के दिया हुआ है। और हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वही बात करें गई जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 30.2% का। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है 38.54% का। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न अच्छा ही दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 29% के आसपास में। बात करें गई पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिलता है 29.57% का। पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न अच्छा दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 19.5% का। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन का, यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का क्या रिटर्न रहा है एनुअल बेसिस पे, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 24.44% का। तो गाइस, यहाँ से देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने YTD यानी कि साल 2025 में आपको मोटा मोटी 7.5% का नुकसान दिया है। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है काफी खराब दिखने को मिलता है साल 2025 में। पिछले एक महीने की बात करें गाइस, तो इंडेक्स ने आपको मोटा मोटी 7% का लॉस दिया हुआ है। हालांकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 13.5% का नुकसान बना के दिया हुआ है। पिछले 3 महीने में बात करें तो अगेन रिटर्न मोटा मोटी 7% के आसपास में है, नेगेटिव रिटर्न। एंड इस फंड ने पिछले 3 महीने में आपको ज्यादा खराब तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करें पिछले 6 महीने का, तो यहाँ पे भी इंडेक्स का रिटर्न इस फंड से बेहतर दिखने को मिलता है। एंड बात करें गैस पिछले 1 साल का, या फिर पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, या फिर पिछले 7 सालों का, या फिर पिछले 10 सालों का, इन सारे टाइम फ्रेम में बेंचमार्क का रिटर्न इस फंड से खराब दिखने को मिलता है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने आपको पिछले 1 साल से लेकर पिछले 10 सालों में अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस, ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है रिसेंट पास्ट में काफी खराब दिखने को मिलता है। हालांकि बात करें पिछले 1 साल का, या फिर पिछले 2 साल का, पिछले 3 सालों का, पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का, तो इन सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। और गाइस, इस फंड का रिटर्न रिसेंट पास्ट में इतना खराब क्यों हुआ है, तो इस पे भी हम लोग आगे चल के बात
करेंगे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है गाइस एसआईपी के मामले में वो है यहाँ पे आपका 10.74% का, जो कि देखे तो बिलो एवरेज दिखने को मिलता है। पिछले 2 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है 34.52% का। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 34% के आसपास में। बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है 35.57% का। एंड बात करें पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है 23.61% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है एसआईपी के मामले में बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे भी रिटर्न काफी खराब दिखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 2 सालों का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गाइज ये तो हमने बात किया कि भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आ रहा है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइज बात करें पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का एंड वैल्यूएशन का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का और स्पेशली बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो फ्रेंड्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इसमें जो पहला स्टॉक है वो है आपका कोफोर्ज लिमिटेड, और इस स्टॉक में इस फंड का जो होल्डिंग है गाइस मोटा मोटी 10% के आसपास में है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे आपका कल्याण ज्वेलर्स, जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है मोटा मोटी 9.64% का। इसके बाद है यहाँ पे आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका ट्रेंट लिमिटेड, इसके बाद देखने को मिलता है आपका यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, फिर निकल के आता है आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे है आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि जो पेटीएम है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड ने। एंड लास्टली देखा जाए तो यहाँ पे है आपका वोल्टास लिमिटेड। तो गाइस ये टॉप 10 होल्डिंग्स है और यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐसे जो कि काफी ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, तो बात करते हैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में। तो गाइस पहला स्टॉक जिसने रिसेंट पास्ट में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया है वो है यहाँ पे आपका कल्याण ज्वेलर्स, और इस स्टॉक ने मोटा मोटी 32% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है पिछले 1 महीने में। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे आपका पॉलीकैब इंडिया, और इस स्टॉक ने मोटा मोटी 10% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है लास्ट के 1 मंथ में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका ट्रेंट लिमिटेड, और इस स्टॉक ने भी आपको मोटा मोटी 18% का गिरावट दिखाया हुआ है लास्ट 1 मंथ में। फिर बात करें आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस का, तो इस स्टॉक ने भी आपको मोटा मोटी 15.5% का गिरावट दिखाया हुआ है लास्ट के 1 मंथ में। इसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पे है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, और इस स्टॉक ने भी आपको मोटा मोटी 17.5% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है लास्ट के 1 मंथ में। फिर आ जाता है यहाँ पे आपका पेटीएम, और पेटीएम ने भी पिछले 1 महीने में आपको मोटा मोटी 12% का गिरावट दिखाया हुआ है। और फिर आ जाता है यहाँ पे आपका वोल्टास लिमिटेड, और इस स्टॉक ने भी आपको मोटा मोटी 11% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है लास्ट के 1 मंथ में। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक्स में देखा जाए तो मोटा मोटी 7 स्टॉक्स ऐसा है जिसने 1 महीने में आपको काफी अच्छा खासा गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 महीने में बेहद ही खराब निकल के आया है, और इस फंड ने आपको साल 2025 में अभी तक मोटा मोटी 15 से 15.5% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस कारण आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 महीने में बेहद ही खराब तरीके से निकल के आया है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का, तो पहले बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो इस फंड में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है गाइस सिर्फ 26 से दिखने को मिलता है, यानी कि गाइस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो मोटा मोटी 65% का है। टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 44.5% का। बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो मोटा मोटी 51% का है। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो फंड होता है आपको अच्छा परफॉर्म करके भी देता है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में इस तरीके का जो फंड है आपको लॉस भी बना के दे सकता है। और सिमिलर सा स्टोरी यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, यानी कि अभी मार्केट में तेज गिरावट आई हुई है, और इसकी वजह से देखा जाए तो इस फंड का जो रिटर्न है वो भी काफी नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.71 टाइम्स का। एंड बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, और वो है यहाँ पे आपका 69.32 टाइम्स का। तो गाइस इस फंड का जो पोर्टफोलियो है इसका वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। तो एक काफी नेचुरल सी बात है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो
तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है वो ही गिरावट दिखाता है और सिमिलर सा कहानी यहाँ पे हो रहा है और इसकी वजह से इस फंड का जो रिटर्न है वो भी काफी निगेटिव दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का एंड वैल्यूएशन का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि भाई इस फंड में इतना गिरावट क्यों आया हुआ है, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कैसा दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोस का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोस का तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो वो है यहाँ पे आपका 15.75 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है गाइस वो ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो शार्प रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस अल्फा का तो अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिलता है 11.8% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 12% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड रिस्क रेशियोस की बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियो का तो पहले बात करते हैं आपका ऑफसेट रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितने परसेंट से बीट कर पाता है। तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 110 का है, जो कि काफी शानदार नंबर है। एंड बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतर निकल के आता है, तो वो है आपका यहाँ पे 54 का। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन का जो नंबर है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है और दोनों ही नंबर कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड देखा जाए तो गिरता भी कम है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो, और जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में भी ये फंड आपको परफॉर्म ज्यादा बेहतर तरीके से करके देता है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको सबसे ज्यादा कितना गिरावट दिखाया हुआ है, तो वो है आपका मोटा मोटी 9% का। लेकिन हाल फिलहाल में ही देखे तो पिछले 1 महीने में इस फंड का जो गिरावट है जो मोटा मोटी 15.5% के आसपास में है। तो आगे चल के ये जो नंबर है मोटा मोटी 9% का, ये रिप्लेस हो जाएगा मोटा मोटी 15.5% से। तो गाइस हाल फिलहाल में इस फंड में गिरावट काफी ज्यादा हुआ है, इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड मुझे वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन रिसेंट पास्ट में गिरावट काफी ज्यादा हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि भाई जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इस फंड में इतना गिरावट क्यों आया है और क्या क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इतना गिरावट हुआ है, और आगे चल के इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। वहीं गाइस अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वो चाहे बात करें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का। वहीं गाइस अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है और आपको ढेर सारा कमाई करके दे सकता है आने वाले टाइम में। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो गिरावट आया है इसका फायदा आप उठा सकते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करके। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।